जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठकर देता तो बचकर ना निकलता। ओह माय गॉड, ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक, दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। भाई हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। सुनते जाइए, अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए, भूल गए अपनी सरकार का फैसला कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला, जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे। Such pearls of wisdom by क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। Oh my God, उफ, I'm mind blown। अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी, बजा रहा है तेरी। Oh my God, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। नगमा निगाह जावेद अख्तर को उनके फ़न की वजह से एहतराम की नज़र से देखा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में फेस्टिवल के मौके पर उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया है, इनसे वाज़ेह हो गया है कि वो कितने मुतासिब और कितने जानिबदाराना सोच के मालिक हैं। लोग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए पर ये सवाल उठा रहे हैं कि एक अदबी फेस्टिवल में मुंबई हमले का जिक्र क्यों ज़रूरी था। जावेद अख्तर इससे पहले भी मुतनाज़िब बयानात की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। इसने अगर इसके कमेंट्स के साथ कहता है कि मैंने अपना आवाज बुलंद किया है हिंदुस्तान में मूडी के खिलाफ, जब उसकी हरकतें देख के, और कश्मीर के लिए, तो फिर शायद लोग कहते हैं कि कम ऑन, ये इसने किया है, चलिए हम भी सुनते हैं। मगर इसने कभी नहीं किया है, ये क्लेम भी नहीं करता है कि मैंने इनके खिलाफ। इनको तो करना ही है, ये बॉलीवुड का, ये मुसलमान जो बॉलीवुड के हैं, ये इनमें सब में ये फिक्र है। एंड आई नो इन अ सेंस मैं अंडरस्टैंडेबल फिक्र है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाए एक मुल्क को, तुम उनकी वायलेट करें हॉस्पिटैलिटी। भाई कोई मैनेजमेंट का उधर होता, मैं उठ के कहता टर्न ऑफ द माइक, आई वांट टू टेल यू, हमें तुम्हारी यू हैव violated a hospitality, get off the stage, और किसी को कहते हैं deport this man, honestly, बिल्कुल ये तो you would have been fully justified, क्यों नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। जावेद अख्तर की जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी, लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेज़बान, उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अगर दहशतगर्दियों आज़ाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर, हमारी रोटी खाकर, गाने गाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, ज़रा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज अहमद के फैज के जो नवासे हैं, अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है, तो शायद उनकी जो बेतुकी और घटिया बातें हैं, उनको उठाकर हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई फेंका। और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा, एक जांबाज लिखारी। लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी।
ये जो वाक़ा है और जो जावेद अख्तर साहब खुद हैं वो इस वक्त काफ़ी तनकीद की जद में हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिनमें अदाकार उनकी अपनी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। बुखारी साहब, ये जो बयान दिया गया है जावेद अख्तर साहब की जानिब से, आपको क्या लगता है कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है? आप यहाँ पर मौजूद हैं एक अच्छे माहौल में, आपको जो है वो इज़्ज़त दी गई है, यहाँ बुलवाया गया है और लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इस तरह का बयान आपको लगता है कि गैर जिम्मेदारी है उनकी तरफ से देना इस तरह से? वो आपको मालूम है ना, कुछ जानवरों को खीर नहीं पचती, वो पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना, इसी तरह से कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती। जितनी इज़्ज़त और पजीराई उन्हें यहाँ मिली है, उसके ऊपर जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज़ किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। उन्हें यहाँ बैठ के, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं हिंदुस्तान में, इसी किस्म की तकरीबात में शिरकत करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऑफ गार्ड या ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे मेज़बान जो है उसके लिए किसी किस्म की हजीमत, किसी किस्म की परेशानी जो है वो पैदा हो। लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दी। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इनकी इतनी इज्जत थी फैज़ के हवाले से, इनकी अपनी अकीदत जो फैज़ से है, कि लोगों ने इनको आंखों पर बिठाया। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने की है यहाँ पर बैठ के, वो मुंबई के हमलों के हवाले से, तो मुझे तो बहुत हैरत है इसके ऊपर। उनकी वो बहुत ही डायरेक्ट, कैसे क्या एजेंडा हो सकता है आउट ऑफ ऑल ये सारे इश्यूज आपने जो है? एजेंडा इज कि मैं इसकी तफसील में जाने का शायद वक्त नहीं है इस वक्त। जो अगर आप सबूत चाहते हैं इसका, तो जो कुछ उन्होंने यहाँ कहा उसको भारतीय मीडिया एक भांड की तरह से मरासीपन में मसरूफ है। कि एक बंदा बाहरों आया छितर लैके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो के सानू उन्हें मारिया, उन्हें साडी लितरॉल कीती, ਅਸੀਂ खुले बावां नाल लितरॉल कराई, ऐसे कि ਇੱਥੇ भी मार, ਇੱਥੇ भी 2-4 ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਟੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਸਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ।